नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं जितनी भी वीडियो बना रखा है मैंने उन सारे वीडियो में क्या ऐसी कमी रह गई जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। मतलब क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ वीडियो में, या फिर कुछ गलत बोल रहा हूँ? आपका क्या विचार है? क्या मैं जेन्युइन नहीं रहा? मेरे तरफ से मैं ऐसा कोई भी एनालिसिस झूठी नहीं करता। जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, आपके लोगों के सामने रखता हूँ। लेकिन इसके बावजूद जो भी कमियां हैं वो मुझे आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं बस आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग झूठे और बनावटी जाल से दूर रहें। ये मेरा पहला प्यार नहीं है यूट्यूब। मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर ही रहूँगा और आप लोगों को ऐसा कुछ थंबनेल नहीं बना के दे सकता जिससे कि भ्रम पैदा करूँ, आप लोगों को देखने पे मजबूर करूँ। 50,000 की प्रॉफिट एक दिन में, आज मार्केट ऊपर जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, आज मार्केट नीचे जाएगा। मतलब इस टाइप की थंबनेल और इस टाइप की बातें मैं नहीं कर सकता। मैं एक जेन्युइन और सीधा साधा आदमी हूँ। उस टाइप से मैं एनालिसिस करता हूँ, उस टाइप से आप लोगों को वीडियो बना के देता हूँ। अगर इसके बावजूद अगर जो कमियां आपको दिखती हैं तो उसके बारे में आप मुझे बताइए, मैं उसको दूर करूँगा। लेकिन बताइए और बोलिए तो सही, कमेंट कीजिए, कुछ नहीं जाता उससे। मैं जब अपना टाइम निकाल के आप लोगों को दे रहा हूँ तो बस आप लोगों को बस लिखना होता है। लिख सकते हो, बता सकते हो, गाइड कर सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, टॉपिक पे चलते हैं। और मार्केट, ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। और अभी जहाँ जहाँ ये क्लोज हुआ है ना प्राइस, आप लोग देखेंगे कि प्राइस कभी भी अपने छोटे लो को जब ब्रेक करता है तो प्राइस थोड़ी बहुत मूव देता है। ये बड़े टाइम फ्रेम में भी होता है और छोटे टाइम फ्रेम में भी। हम कभी भी ट्रेड करते हैं तो माइनर स्ट्रक्चर को ही ट्रेड करते हैं, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में हो। ठीक है, हम लोग माइनर स्ट्रक्चर को ही ट्रेड करते हैं। समझ में आ रही बात? कभी भी हम मेजर डिमांड पे प्राइस आती है तो हम उसको ट्रेड करते हैं माइनर स्ट्रक्चर के रूप में। जो मेजर डिमांड के अंदर माइनर स्ट्रक्चर होते, मेजर स्ट्रक्चर के अंदर माइनर स्ट्रक्चर होती है, उस पर हम लोग उसको हम ट्रेड करते हैं। इस बात को दिमाग में रखना आप लोग। और आप लोग देख सकते हो कि डिमांड पे प्राइस है इस लेवल को, क्योंकि प्राइस यहाँ से उठा है। ठीक है, प्राइस यहाँ से उठा है, यहाँ पे ओपनिंग तो यहाँ पे हुई है, मान लिया कि ओपनिंग यहाँ पे हुई है, गैप अप ओपनिंग हुई है, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस यहाँ पे रुका है, और रुकने के बाद प्राइस नीचे गिरा है अपने पिछले डिमांड तक। ठीक है, तो अभी प्राइस डिमांड से थोड़ा ऊपर है अपने माइनर सप्लाई को। अब देखते हैं कल ब्रेक करता है कि नहीं करता, नीचे की तरफ आएगा प्राइस कि ऊपर की तरफ जाएगा। इस सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसको बेहतर तरीके से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो क्लोज होने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकता कि प्राइस यहाँ पे कल गैप अप खुलेगा। ये नहीं बोल सकते कि प्राइस यहाँ पे नीचे खुलेगा, या प्राइस नीचे ब्रेक कर देगा, प्राइस ऊपर ब्रेक कर देगा, प्राइस कल भागेगा, प्राइस कल पूरा क्रैश हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। झूठी चीज़ें, झूठी बातें आप लोगों को नहीं बता सकता, नहीं गाइड कर सकता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि प्राइस अभी न्यूट्रल खुला है, और प्राइस अभी यहाँ पे क्लोज हुआ है माइनर सप्लाई और अपने इस डिमांड पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो कि कैसे हम ट्रेड कल कर सकते हैं। आज थर्सडे था, कल मार्केट कल शुक्रवार है। ठीक है, तो प्राइस अगर न्यूट्रल खुलता है कहीं यहाँ पे, प्राइस न्यूट्रल खुलने के बाद अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे रुक सकता है। रुकने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुकेगा, रुकने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, इस लेवल को टच कर जाएगा, और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, दूसरा, प्राइस अगर
इस लेवल पे और न्यूट्रल खुलने के बाद प्राइस इस लेवल के तरफ इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल को टच कर जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ देर रुकता है तो प्राइस इसके ऊपर भी जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना कि प्राइस अगर न्यूट्रल, दोनों कंडीशन बताया मैं, दोनों कंडीशन को सुनो। प्राइस अगर न्यूट्रल खुलता है, न्यूट्रल खुलने के बाद नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुकता है तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। मूव करने का मतलब ये है कि अपने इस सप्लाई, माइनर सप्लाई के पास जाएगा। अगर यहाँ से रिटर्न होना होगा, नहीं ऊपर ब्रेक कर पाता है तो नीचे गिरेगा प्राइस अपने डिमांड पे, और यहाँ से फिर नीचे भी गिर सकता है। अगर नीचे नहीं गिरता है तो प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकेगा, रुकने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है, ये लेवल टच कर सकता है या फिर इसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक। दूसरा कि अगर यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस इस लेवल के ऊपर ओपन होता है और ऊपर ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकता है तो प्राइस इस लेवल को भी टच कर सकता है और इसको अगर ब्रेक करता है तो ऊपर जा सकता है, नहीं तो प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करके प्राइस नीचे भी आ सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन समझ लो। अब चलते हैं गैप अप के ऊपर। गैप अप में क्या है कि प्राइस अगर अपने क्लोजिंग प्राइस से ऊपर इस लेवल पे कहीं ओपन होती है तो प्राइस इस जोन में कुछ देर रुकेगी, रुकने के बाद ऊपर मूव करना होगा तो ऊपर की तरफ करेगी। इस लेवल को तोड़ना ज़रूरी है अगर ऊपर मूव करती है तो। ठीक। दूसरा कि प्राइस अगर ऊपर खुलती है, इस लेवल के ऊपर खुलती है तो प्राइस ऊपर खुलने के बाद प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। आने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है, इस लेवल को टच कर सकते, फिर ऊपर उठ सकती है या फिर इस लेवल को ब्रेक करके इस लेवल तक आ सकती है। ये संभावनाएं गैप अप में है। अब चलते हैं गैप डाउन। गैप डाउन का मतलब ये है कि प्राइस अगर इस लो को ब्रेक करता है तो हैवी सेलिंग आ सकती है। ठीक है, हैवी सेलिंग आ सकती है और इस लो को ब्रेक करता है तो। दूसरा कि अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन खुलने के बाद इस जोन में अटक सकती है। अटकने के बाद अगर नीचे ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ आ सकती है इस लेवल तक या इस लेवल तक, नहीं तो इस जोन में वापस जा सकती है, इसमें जोन में फंस सकती है या फिर ऊपर की तरफ भी निकल सकती है प्राइस। देखो प्राइस की साइकोलॉजी हम एक डिमांड, अपना बेस लेवल, अपनी डिमांड को देखते हुए, अपनी सप्लाई को देखते हुए हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे कि यहाँ पे हुआ था कि सारी एनालिसिस धरी की धरी रह गई थी, तो देखो मार्केट क्या करेगी ना वो हम नहीं जानते, ना आप जानते हैं ना कोई जानता है। मार्केट की मूवमेंट को हम पढ़ते हैं, चार्ट को हम पढ़ते हैं, कैंडल को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो कोई भी लेवल अगर टूटता है, माइनर टूटे मेजर टूटे, उस पर हमारी निगाहें होनी चाहिए, क्योंकि हर लेवल टूटने के बाद प्राइस कुछ देर रुकती है, साइकोलॉजी अपनी बनाती है। ठीक है। अब प्राइस जब इस सप्लाई जोन को तोड़ा था तो प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुका था, भले ही इसको टच नहीं किया प्राइस ने, लेकिन इस लेवल पे रुका तो ज़रूर था ना। ठीक है, क्योंकि इसने अपने सप्लाई को तोड़ा था। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, चाहे मेजर या माइनर कोई भी अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे अपनी निगाहें गड़ा कर रखो। एनालिसिस करने का टाइम वही होता है जब कोई लेवल ब्रेक होता है या उस लेवल पे प्राइस पहुँचती है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का गेम है। किसी डिमांड पे अगर प्राइस आती है और रुकती है तो रुकने के बाद वो बताएगी कि हमको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, और उस लेवल पर ट्रैपिंग भी होती है। तो हर चीज़ देखना और समझना पड़ता है। मेरे पास जादू होता तो मैं आप लोगों को घोल के पिला देता, या फिर कोई ऐसा करता कि मैं आप लोगों को जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको सेम टू सेम आपके अंदर डाल देता, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। मैं आपको समझा और बता ही सकता हूँ, यही मेरे पास है। और रही व्यू की, सब्सक्राइबर की, तो देखो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जो जेन्युइन होंगे, जो थोड़ा सोचते होंगे, वो जुड़ेंगे मेरे साथ। जो नहीं सोचते उनको हम मजबूर नहीं कर सकते। वो ख़ास करके मैं झूठी बातें कि 50,000 की प्रॉफिट एक दिन में, इस स्ट्रेटजी को अपना लो, इस स्ट्रेटजी को देख लो, कि मैं ये सब नहीं कर सकता, या फिर मैं अपना पीनल नहीं दिखा सकता। अब जो भी कंडीशन है मेरे साथ, मैं वो चीज़, झूठी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ नहीं कर सकता। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो करता होगा, जो जिसको जाना होगा वो जाए, देखे, समझे। मैं बस प्राइस की एक्शन बता सकता हूँ। प्राइस के और कोई मेरे साथ जुड़े या ना जुड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है वीडियो डालना, बताना,
मैं वो करता रहूँगा, चाहे 1 सब्सक्राइबर हो, 2 हो या 3 हो या 12 सारे के सारे ख़त्म हो जाएँ, नील बटा सन्नाटा हो मेरा चैनल, फिर भी मैं अपना काम करता हूँ कि कर्म ही प्रधान है। जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ेंगे। और अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी प्राइस यहाँ से उठा है, इस लेवल पे प्राइस था, इस लेवल पे प्राइस था। मैं कल बताया था कि प्राइस इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस में अगर गैप अप ओपन हुआ और ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर होने के बाद इस लेवल को आप लोग ध्यान से देखना, रुक जाओ, हाँ देखो, आखिर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया है, यहाँ पे वीकनेस दिखाई है। जाने को ऊपर जा सकती थी प्राइस एक्शन बना के, लेकिन प्राइस ने वीकनेस, यहाँ पे बायर वीकनेस दिखाया, तभी तो प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। अब ये माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक होने का मतलब ये है कि प्राइस गिरा, और गिरा कहाँ, अपनी क्लोजिंग प्राइस तक आ गया, प्रीवियस क्लोजिंग तक आ गया। यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताया था कि प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है तो ऐसे ऐसी कंडीशन हो सकती है। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, ये मत सोचिए कि वीडियो में मैं देखो कोई स्मार्ट इंडिकेटर, कोई जादू की इंडिकेटर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जब ये जानता हूँ कि प्राइस ही सबसे बड़ा इंडिकेटर है, तो मैं वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम को या फिर किसी मूविंग एवरेज में ये सब नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। मैं उसके बारे में, मैं सच बताऊँ, मैं उसके बारे में जानता तक नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में। मैं प्राइस को जानता हूँ, प्राइस की साइकोलॉजी की जानता हूँ, तो मैं प्राइस की ही बात करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ब्रेक हुआ तो ये चीज़ हमें दिख रही है, तो यहाँ पे जब वीकनेस प्राइस दिखाया, क्यों दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हुआ है। तो हम इसको एक जोन, एक सप्लाई जोन की तरह देखेंगे, ठीक। दूसरा कि प्राइस अपने प्रीवियस क्लोजिंग से प्राइस उठा है, पूरी कोशिश की है कि हम इसको ब्रेक कर दें, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की, टाइम हो गया, प्राइस बंद हो गया, कोई बात नहीं। तो अब हम एनालिसिस हमारी वैसी ही होगी, प्राइस की हिस्ट्री को देख के, आज की मूव क्या हुई है उसकी साइकोलॉजी को समझते हुए हम कल की मूव को समझेंगे, ठीक है। यही होता है। मार्केट डेली क्लोज हो रही है, मार्केट डेली ओपन हो रही है, तो आज ट्रेडिंग जो भी हुई, उस मूवमेंट के प्राइस की साइकोलॉजी को हम आज देखते हैं। जैसे कि आज ट्रेडिंग क्लोज हुआ, आज ट्रेडिंग बंद हुआ, तो प्राइस में, मार्केट में, चार्ट में आज की साइकोलॉजी क्या रही, इसको अगर हम समझते हैं, देखते हैं, तो हम कल की एनालिसिस आज के मूव से हम कैप्चर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो हमको जब ये बता रहा है चार्ट कि ये हमारा सप्लाई है, ठीक, यहाँ से प्राइस गिरी है, तो हमको ये मान लेना है कि हाँ ये सप्लाई है भाई, प्राइस में गिरावट हुई है। और रुकी कहाँ पे, अपने डिमांड एरिया से, जहाँ से प्राइस उठी है, ठीक। यहाँ पे कहीं भी ब्रेक हुआ है, यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो प्राइस, अब डिमांड ये रहा, और एक माइनर डिमांड हमारा ये रहा, छोटा सा, ठीक है। तो अगर प्राइस न्यूट्रल खुलता है, न्यूट्रल खुलने का मतलब ये है कि प्राइस अपने क्लोजिंग के आसपास कहीं खुलता है, तो खुलने के बाद प्राइस इस लेवल में साइडवेज हो सकता है। साइडवेज होने के बाद प्राइस, अगर बायर की स्ट्रेंथ होगी तो प्राइस ऊपर निकलेगी इस लेवल को तोड़ के, अगर नहीं स्ट्रेंथ होगी तो प्राइस नीचे गिरेगी, ठीक है, इस लेवल को तोड़ के। और नीचे गिरती है तो इस लेवल तक आ सकती है, ऊपर जाती है तो इस लेवल से ऊपर भी निकल सकती है प्राइस, ठीक है, न्यूट्रल खुलने पे, ठीक है। ये दोनों कंडीशन होता है न्यूट्रल खुलने पे, प्राइस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। दूसरा, गैप अप, अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन होती है, यहाँ पे कहीं अपने सप्लाई से थोड़ा बहुत ऊपर, तो प्राइस में बाइंग आ सकती है। आने के बाद प्राइस थोड़ी देर रुकेगा, रुकने के बाद प्राइस को ऊपर जाना हो तो ऊपर जाएगा, नहीं तो अपने पिछले सप्लाई पे, जहाँ जिसको तोड़ के प्राइस ने ऊपर मूव किया था, उसी पे आ जाएगी, ठीक। ये पहला कंडीशन है। दूसरा, अगर ज़्यादा गैप अप हो गया तो सेलिंग आ सकती है, सेलिंग आएगी, और सेलिंग आने का मतलब क्या है कि इस पे प्राइस रुकेगी, जिस प्राइस को तोड़ के प्राइस ऊपर खुला है, और यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ अपने क्लोजिंग तक जा सकती है, ओपनिंग तक जा सकती है, या फिर नीचे अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास आ सकती है, या फिर इस लेवल तक आ सकती है। इन जो भी मैं प्रीवियस क्लोजिंग
प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, ये जो भी बताता हूँ इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बस ओनली फॉर डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा हूँ। और क्लोजिंग प्राइस, ओपन हाई लो क्लोज, ये मायने रखता है। और प्राइस कहाँ ओपन हुआ, प्राइस कहाँ कितना हाई लगाया, कितना लो लगाया, कहाँ क्लोज किया, ये पूरी घटनाएं जो दिन भर की होती है ना, ये साइकोलॉजी है, प्राइस की मूवमेंट है, तो इसको समझना और देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गैप अप में वो कंडीशन थी। तीसरा गैप डाउन। अब गैप डाउन में क्या है, प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ती है तो अगर ज़्यादा इस लेवल को तोड़ के ज़्यादा मतलब इस लेवल के आसपास कहीं खुलती है नीचे, तो सेलिंग प्रेशर आ सकती है और आने के बाद इस लेवल पे आएगी प्राइस अपने डिमांड लेवल पे। यहाँ पे अगर रुकती है तो ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकती है, ठीक, या फिर नीचे भी आ सकती है। नीचे अगर आती है प्राइस तो ये लेवल सारे टच कर जाएंगे, ठीक है। और अगर प्राइस, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कि अगर ज़्यादा गैप डाउन होता है इस लेवल पे, इस लेवल पे प्राइस अगर खुलती है तो बाइंग आ सकती है यहाँ से, ठीक है, बाइंग आ सकती है। इस लेवल पे कहीं प्राइस रुकेगी और रुकने के बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव करना होगा तो नीचे की तरफ मूव कर सकती है, ठीक। या फिर प्राइस में बाइंग आएंगी और इस पे रुकने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ अपने क्लोजिंग के पास, प्रीवियस क्लोजिंग के पास जा सकती है या इसके ऊपर टच कर सकती है इस सप्लाई पे। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ये सारे आप लोग समझ लीजिए, 2-3 बार वीडियो देखेंगे सब समझ में आएगा। मैं इसको क्लीन करता हूँ और क्लीन करके आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो प्राइस में क्या है ना कि कोई भी लेवल, चाहे ये टूट जाए चाहे ये टूट जाए, प्राइस कभी भी अगर इस लेवल को तोड़ती है तो इस लेवल पे आके रुकेगी। रुकने के बाद प्राइस अब यहाँ से डिसाइड करेगी कि उसको नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। ऊपर जाएगी तो भी इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, नीचे आएगी तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी। किसी भी लेवल को प्राइस कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। और अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन हो तो ये सप्लाई को तोड़ के ही तो जाएगा ना ऊपर। अब जब ऊपर जाएगा प्राइस, ओपन ऊपर जाएगा प्राइस, तो अगर गिरेगा ना तो इस लेवल को रिस्पेक्ट देगा वो, ठीक है, इस लेवल को रिस्पेक्ट देगा। या फिर अगर ज़्यादा ऊपर नहीं खुलता है, यहीं पे कहीं इस लेवल पे ही खुलता है इसको ब्रेक करके, तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ऊपर निकल सकता है या नहीं। मतलब कि हर लेवल को, छोटा से बड़ा, ये सारे साइकोलॉजी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटे लोगों की भी साइकोलॉजी, मान लो रिटेल ट्रेडर की भी साइकोलॉजी जुड़ी हुई होती है, चार्ट पे दिखती है। और स्मार्ट मनी की भी, जो बिग बुल हैं जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, उनकी भी साइकोलॉजी दिखती है। तो इन सब चीज़ों को मिला के हमको देखना पड़ता है। और हर लेवल की जब रिस्पेक्ट एक चार्ट करता है तो हर लेवल को बारीकी से रिस्पेक्ट, बारीकी से गहन अध्ययन, एनालिसिस हमको भी करनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो और अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, चार्ट पे लगे रहो। ऐसा है ही नहीं कि वो आपको ना समझे, आप उसको दिल से समझो, वो आपको दिल से समझेगा। और प्लीज़, मैं कभी नहीं कहता कि मुझे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। आप लोग समझदार हैं, जितने लोग मेरे से जुड़े हैं मेरे बिना कहने पे ही जुड़े हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, आप लोग जुड़िए। नहीं पसंद आएगा तो निकल जाइएगा, बेझिझक निकल जाइएगा, कोई बात नहीं। मैं ना आप मुझे देख पा रहे हैं ना मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ी अपनी, अगर मेरी बुराइयाँ कुछ हैं, चार्ट में कुछ गलत बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिए भाई, मैं उसका रिस्पांस दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बाय।